नमस्ते। आज हम एक ऐसी हेल्थ कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम हम सबने सुना है, पर शायद हम उसे पूरी तरह से समझते नहीं हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज मेलिटस की। ज्यादातर लोग इसे आम भाषा में शुगर की बीमारी कह देते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि जब कोई कहता है कि किसी को शुगर है, तो उनके शरीर के अंदर, मतलब बिल्कुल अंदर, असल में चल क्या रहा होता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, अगर इसे सीधी सरल भाषा में समझें तो डायबिटीज एक मेटाबॉलिक गड़बड़ी है। मतलब शरीर का अपने ब्लड शुगर, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, उस पर से कंट्रोल बिगड़ जाता है। और ये ग्लूकोज बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये हमारी बॉडी की हर कोशिका के लिए पेट्रोल जैसा है। इसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सब होता कैसे है? इसका जवाब ना हमारे शरीर के एनर्जी सिस्टम में ही छिपा है। और इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है एक हार्मोन, इंसुलिन, जो हमारे पैंक्रियाज में बनता है। देखिए, एक हेल्दी शरीर में सब कुछ एकदम घड़ी की तरह चलता है। हम खाना खाते हैं, वो पचकर ग्लूकोज बनता है। जैसे ही खून में ग्लूकोज आता है, पैंक्रियास फौरन इंसुलिन छोड़ता है। अब ये इंसुलिन एक जादुई चाबी की तरह है। ये खून में घूमकर शरीर की हर कोशिका के दरवाजे पर लगे ताले को खोलती है, ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके और हमें एनर्जी मिल सके। एकदम परफेक्ट सिस्टम है। लेकिन डायबिटीज में यही सारा खेल बिगड़ जाता है। खाना तो ग्लूकोज में बदलता है, पर गड़बड़ उस चाबी के साथ हो जाती है। या तो शरीर में ये चाबियां यानी इंसुलिन बनी नहीं रही, या बहुत कम बन रही हैं। या फिर चाबियां तो हैं, पर कोशिकाओं के ताले इतने जिद्दी हो गए हैं कि वो खुलते ही नहीं। नतीजा, बेचारा ग्लूकोज दरवाजे के बाहर ही खड़ा रह जाता है। मतलब खून में ही घूमता रहता है और ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो आखिर इसका विलेन कौन है? सच तो ये है कि इसका कोई एक विलेन नहीं है। ये कई चीजों का मिलाजुला नतीजा है। कई बार ये हमारे जीन्स में होता है, जो हमें परिवार से मिलता है। फिर हमारी लाइफस्टाइल, मोटापा, दिन भर बैठे रहना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। कभी कभी तो हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही दुश्मन बन जाता है और इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला कर देता है। और हाँ, स्ट्रेस और नींद पूरी ना होना, ये भी आग में घी डालने जैसा काम करते हैं। तो अब जब हम कारण समझ गए हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि डायबिटीज एक ही तरह का नहीं होता। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। मोटे तौर पर इसके 3 मेन टाइप्स हैं। पहला, टाइप 1, जिसमें शरीर का डिफेंस सिस्टम गलती से इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री को ही तबाह कर देता है। ये अक्सर बच्चों और जवानों में होता है। दूसरा है टाइप 2, जो सबसे कॉमन है। इसमें शरीर इंसुलिन तो बनाता है, पर कोशिकाएं उसकी सुनती नहीं, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कुछ महिलाओं को सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होता है। तो सवाल यह है कि हमारा शरीर हमें कैसे बताता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है? वो हमें कुछ सुराग देता है, कुछ इशारे करता है, और इन संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा लगता है कि गला बार बार सूख रहा है चाहे कितना भी पानी पी ले, या बार बार बाथरूम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है। इसी तरह अगर बिना किसी कोशिश के वजन घटता जा रहा है, या हर वक्त बस थका थका सा महसूस होता है, तो अलर्ट हो जाना चाहिए। धुंधला दिखना या कोई छोटा मोटा घाव जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा, ये भी इसके सुराख हो सकते हैं। देखिए, इन लक्षणों को कोई मामूली परेशानी समझकर नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये शरीर के वार्निंग सिग्नल्स हैं। अगर इनमें से कुछ भी महसूस हो रहा है, तो बिना देर किए ब्लड शुगर की जांच करवाना ही सबसे समझदारी वाला कदम है। डॉक्टर कुछ बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट से इसका पता लगाते हैं। जैसे एक होता है फास्टिंग टेस्ट, जो खाली पेट होता है। एक होता है पोस्टप्रेंडियल, जो खाने के बाद होता है। और एक बहुत ही कमाल का टेस्ट है HbA1c। ये एक तरह से पिछले 3 महीने की पूरी फिल्म दिखा देता है कि आपका एवरेज शुगर लेवल कैसा रहा है। चलिए, मान लीजिए कि डायग्नोसिस हो गया, तो अब आगे क्या? अच्छी खबर यह है कि डायबिटीज को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि आगे का प्लान क्या होना चाहिए। जब मैनेजमेंट की बात आती है, तो पारंपरिक चिकित्सा यानी एलोपैथी में इंसुलिन थेरेपी और मेटफॉर्मिन जैसी दवाओं पर फोकस किया जाता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। वहीं कुछ लोग होम्योपैथी जैसे वैकल्पिक तरीकों को भी अपनाते हैं, जिनका मकसद शरीर की अपनी हीलिंग पावर को जगाना होता है। पर एक बात गॉड बांध लीजिए, कोई भी ट्रीटमेंट प्लान शुरू करने से पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह लेना सबसे जरूरी है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। डायबिटीज का मैनेजमेंट सिर्फ एक गोली खाने तक सीमित नहीं है। ये असल में एक पूरी जीवन शैली है, जो 4 मजबूत खंभों पर टिकी है। सही खान-पान, नियमित व्यायाम, स्ट्रेस और नींद का मैनेजमेंट, और हाँ, सही मेडिकल गाइडेंस।
तो ये बदलाव असल में दिखते कैसे हैं? सोचिए, आपकी प्लेट में जंक फूड की जगह रंग बिरंगी सब्जियां और साबुत अनाज हैं। मीठे ड्रिंक्स की जगह आप पानी पी रहे हैं। रोजाना बस 30 मिनट की तेज चाल जो न सिर्फ शरीर बल्कि दिमाग को भी तरोताजा कर दे। और सबसे जरूरी 7 से 8 घंटे की गहरी नींद और थोड़ा सा मेडिटेशन, ये किसी भी दवा से कम असरदार नहीं है। अब एक गंभीर सवाल, आखिर डायबिटीज को कंट्रोल में रखना इतना जरूरी क्यों है? मतलब अगर इसे हल्के में लिया तो दांव पर क्या लगा है? देखिए, जब ब्लड में शुगर का लेवल लगातार बढ़ा रहता है तो ये एक धीमे जहर की तरह काम करता है, जो चुपचाप शरीर को अंदर से खोखला करता है। ये हमारी खून की नसों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये हमारी किडनियों को खराब कर सकता है, आंखों की रोशनी पर असर डाल सकता है और नसों को इतना कमजोर कर सकता है कि पैरों में कोई घाव तक महसूस ना हो। लेकिन ये सब सुनने में भले ही डरावना लगे, पर यहाँ सबसे जरूरी और अच्छी बात यह है कि कमान हमारे अपने हाथ में है। सही डॉक्टरी सलाह और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ पॉजिटिव बदलाव करके डायबिटीज को बहुत असरदार तरीके से मैनेज किया जा सकता है और एक पूरी सेहतमंद जिंदगी जी जा सकती है। और आखिर में एक बात जो हम सब पर लागू होती है, चाहे किसी को डायबिटीज हो या ना हो, इलाज से बेहतर रोकथाम है। अपनी सेहत को अपनी पहली प्राथमिकता बनाइए, अपने शरीर के इशारों को सुनिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। ये वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो कोई भी अपने आने वाले कल के लिए कर सकता है।